सीतामढ़ी एक जगह है और वहीं पर एक डुमरा थाना है। तो डुमरा थाना के कुछ पुलिस वालों को पता चलता है कि हमारे ही थाने के क्षेत्र में एक महिला है जिसकी शादी हो चुकी है और उस महिला ने एक लड़के का जो गुप्तांग होता है, जिसको पीनस कह सकते हैं, इसको काट करके उसी लड़के के हाथ में दे दिया है। अब ये सोचो कितना अजीब सी बात है कि एक महिला एक लड़के का काटती है और उसी के हाथ में उसी का दे देती है। जब ये थाने वालों को पता चला, पुलिस वालों को पता चला, तो इमीडिएट पुलिस एक्शन में आ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ है। और आई होप कि अभी आप लोग जब ये बात सुन रहे हो तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर वो महिला उस लड़के के साथ ऐसा क्यों करती है। पूरी कहानी समझिए कि क्यों करती है। हाल ही की ये घटना है। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। अभी मैंने बता ही दिया कि सीतामढ़ी का ये मामला है, डुमरा थाना है और इसी थाने क्षेत्र के एक गांव में ये सब हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक 30 साल की महिला रह रही होती है, जो कि बहुत एक आम घर की महिला होती है। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं, एक नॉर्मल सी फैमिली की। अब महिलाओं को क्या होता है ना कि महिलाओं को कभी कभी अगर घर में कोई ना हो तो उसे बाहर भी जाना पड़ता है, और बाहर ही क्या, उसे बहुत दूर दूर तक सफ़र भी करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, ऐसा ही ये भी महिला करती थी। महिला अपने घर से अक्सर काम के लिए बाहर निकलती थी। कभी कभी तो उस महिला को दूसरे गांव में भी जाना पड़ता था, फॉर सम रीजंस, कुछ भी उसके हो सकते हैं। इसी बीच में एक गांव का लड़का था। वो इस महिला को पहले तो देख रहा था, ठीक है, जगह जगह से देख रहा है, नोटिस कर रहा है। अब महिला को पता है, क्योंकि लड़कियों को अधिकतर पता हो जाता है कि सामने वाला क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है। ये मैंने खास तौर से देखा है, ठीक है। इस महिला को भी ये पता था कि ये लड़का हमें बार बार नोटिस कर रहा है। अब महिला ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती, वो अपना काम करती रहती है। अब उसका ना हौसला बुलंद हो रहा था कि मैं देख रहा हूँ, उसे शायद पता है कि मैं देख रहा हूँ और ये मुझे कुछ कह नहीं रही है। ये और करीब जाने की कोशिश करता है, और अब हद तो तब हो जाती है जब वो लड़का टोकने भी लगता है। मतलब ये महिला जा रही है तो अब ये टोकने भी लगता है, क्योंकि अंदर से बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। और मामला आगे बढ़ता है। उसके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि अब महिला का पीछा पीछा करते करते उसके घर तक आता है, और अब तो घर के आसपास भी दिखने लगता है। ठीक है ना, पहले तो बाहर दिखता था, फिर टोंट कसने लगा, गंदे गंदे इशारे करने लगा, और अभी घर तक पहुंच गया और घर के आसपास भी दिखने लगा। महिला को नोटिस करने लगा। अब महिला कुछ बोल नहीं रही थी। महिला क्या ही बोले। देखिए, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बता देता हूँ। मेरा भी एक पांडा दोस्त है, ठीक है। अब वो, उसका ओरिजिनल नाम मैं आपको शो नहीं कर रहा। खैर, वो मेरी वीडियो अगर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। वो क्या है, उसको भी कुछ लोग ऐसा ही, मतलब जाए ना टोंट कस दे, ये कर दे, और वो मेरे पास हमेशा आता है कि भाई ये है, वो है, ऐसी सिचुएशन है। मैं बोलता हूँ, देख भाई, तुझे ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहाँ तक आऊँगा, कब तक आऊँगा, यू नो। अभी मैं कहीं बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, और लोगों, अगर तुम नहीं बोलोगे ना उन लोगों को, तो उन लोगों के हौसले बुलंद होते रहते हैं कि अरे भाई ये तो बोल नहीं रही, मतलब कुछ तो है, या फिर पास आने की कोशिश करते हैं। इस महिला के साथ ये भी होता है। ये महिला के घर के आसपास भी दिखता है वो लड़का, तो महिला ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो, उसको लगता है ना कि क्या बोले, कर रहा है कहने दो। यही इग्नोरेंस महिला के लिए घातक होता है। महिला उसे इग्नोर करती है और उसका हौसला बुलंद होता जाता है। अब वो क्या करता है कि कभी जैसे शाम वाम का वक्त है, महिला निकल रही है, तो उसे टच भी करने लगता है। यू नो व्हाट आई मीन। देखो कि पहले नोटिस करता था, फिर घर के पास भी आने लगा, उल्टा सीधा बोलने भी लगा, और अब तो टच भी करने लगा, क्योंकि महिला कुछ बोल नहीं रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, स्टैंड लीजिए अपने लिए, क्योंकि ना कुत्ते ना ऐसे भिन भिनाने लगते हैं। मैं इस केस को लेकर ही सिर्फ नहीं बोल रहा, ये केस तो जो है रियल लाइफ में ही बोल रहा हूँ, और ये घटना रियल लाइफ की ही है। अब क्या होता है कि वो महिला को टच भी करने लगता है। महिला कहती है ठीक है भाई। अब महिला भी सहते 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 एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है, और एक दिन वो कहती है लड़के से कि अच्छा एक काम करो,
मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, कल सुबह में आना, एक जगह पे मिलते हैं। और महिला उसका लोकेशन भी बता देती है कि हम लोग यहाँ पे मिलते हैं सुनसान जगह पे। अब लड़के को क्या होता है अंदर से कि लड़का तो सोचता है भाई साहब तीर निशाने पे लगा है, अब तो मेरा काम हो जाने वाला है। यू नो व्हाट आई मीन, किस काम की मैं बात कर रहा हूँ। सुनसान इलाके में यहाँ पे क्या होता है, महिला भी जाती है और वो भी जाता है, दोनों लोग जाते हैं सुनसान इलाके में। सुबह का में भी वक्त है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सब कपड़े वपड़े निकालता है, यू नो व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ काम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सब कपड़े निकाल रहा है, अब महिला तो अपना ब्लेड वगैरह छुपाई हुई है, उसे तो दिख नहीं रहा। भाई साहब निकालते हैं और महिला तुरंत अपना ब्लेड लेके उनका काटती है और उन्हीं के हाथ में दे देती है। अब क्योंकि ये काम इतना तेज हुआ था महिला की तरफ से कि वो कुछ समझ में नहीं आया उसे, सामने वाले लड़के को, और उसका सब कुछ हो चुका था। वो हाथ में अपने देखते हैं और वो एकदम तड़पता हुआ भागता है गांव की तरफ, क्योंकि अब उसके साथ जो होना था वो हो चुका था। अब वो गांव की तरफ भागता है और कुछ लोग गांव में देख लेते हैं उसे, ठीक है ना, लड़के को। और वो जब हालात देखते हैं तो वो ले जाते हैं हॉस्पिटल में, भर्ती कर देते हैं। अब ये जो इंसिडेंट है कि ये हो गया है, ये हो गया है इसके साथ, अभी किसी को पूरा इंसिडेंट पता नहीं है, लेकिन कुछ हद तक पता भी होने लगी और गांव में बातें ना एकदम तुरंत सी फैलती हैं। और यहाँ पे ये बातें फटाक से एकदम आंधी की तरह फैली और ये हर लोगों के ज़ुबान पर बातें आने लगी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, अभी क्योंकि लड़के के तरफ से या लड़के के घर वालों की तरफ से भी कुछ भी नहीं किसी को कहा गया, क्योंकि कहते भी क्या, लड़के के ऊपर भी एलिगेशंस हैं। खैर ये बात अब थाने तक पहुंच जाती है, क्योंकि गांव में इतना हल्ला हो गया था कि थाने के किसी मेंबर के पास पहुंचती है और उसके थ्रू पहुंच जाती है एसपी के यहाँ। अब यहाँ पे इलाके के एसपी हैं मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हम लोगों के सामने भी ये मामला आया है और ये जो हमें पता चला है ना, ये गांव के माध्यम से पता चला है ये पूरा मैटर। अभी मनोज कुमार तिवारी जो हैं वो हॉस्पिटल भी गए, हालात जो लड़के की है वो थोड़ा डाउन है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही डाउन है। खैर ये कुछ दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ तो अब तक ठीक हो गया होगा, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं, ऑपरेशन होता है और ठीक हो जाते हैं लोग। मैं फिर एक स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। जिस प्रकार से मेरे उस पांडा फ्रेंड ने मेरे को बोला कि मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि लड़कों का ना एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप ही पूरा ऐसा होता है। और मैंने ख़ास तौर से देखा है, अगर आप लड़की हो और मेरी बातें भी सुन रहे हो, तो मैंने ख़ास तौर से लड़कों में ये देखा है कि जब लड़की आगे से कुछ ना बोले ना, तो लड़की को क्या लगता है ना कि वो इग्नोर कर रही है। एक समय पे लड़का मान जाएगा और वो सोचेगा कि कुछ होने वाला नहीं है यार, चले जाते हैं। पर ये बहुत कम केसेस में होता है। जो उस प्रकार के लड़के होते हैं वो बहुत हद तक आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि आप समय रहते ही बोल दो। और लड़कों को ना ऐसे सीधे जाके एकदम सामने बोलो, क्या है भाई, क्या है, कुछ है तो बताओ, ऐसे बोलो। बिकॉज आप उसे कितना भी इशारा करो, आप उसे कितना भी डराने की कोशिश करो, दूर से इशारे करके उसे, वो चढ़ता जाएगा। ऐसा मैंने फील किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है। एंड आई एम बॉय, ठीक है, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, बट इर्द गिर्द मैं देखता रहता हूँ। खैर यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा, महिला ने जो किया वो किया। हम क्योंकि बाइस्ड बात यहाँ पे करते हैं तो इस पे भी, जैसे कि थाने के एसपी बोले हैं कि जांच होगी और पता करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा था या नहीं था, या फिर क्या था क्या नहीं था। और क्योंकि महिला ने भी स्वयं ही कानून अपने हाथों में लिया है तो उसे भी दंड मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या कहूँ। हालांकि लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाते हैं लोगों के सामने, लोगों को उठाना पड़ता है। जिस प्रकार से ये अगर स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें यही दिख रहा है कि एक आदमी बहुत हद तक परेशान कर रहा है। अब सामने वाला ऐसा कर दिया, क्योंकि बहुत लोग ना मानते हैं कि पुलिस के पास जाओ ना, पुलिस खुद ही अपने में बिजी रहती है, पुलिस से लोग डरते हैं, जबकि पुलिस हेल्प करने के लिए ही रहती है। पर पुलिस ने ऐसा अपने आप को बना रखा है, सॉरी टू से, मैं यही कहना चाहूँगा। खैर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर बताइए। मिलिए हमारे साथ अनदर वीडियो में, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। हाँ मतलब वही
नमस्कार, राम राम।